सबको दिखता है, पर बदलाव का कदम क्यों नजर नहीं आता? 33% महिला रिजर्वेशन जो कानून पिछले 30 साल से लटका हुआ था, हमारी सरकार ने पास करके लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट फिक्स की। ट्रिपल तलाक से आजादी, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ गलत करने वालों के लिए डेथ पेनल्टी तक का सिस्टम भी लाया है। बहन बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति करने के बजाय उन्हें मिलकर कानून का साथ। आइटम नंबर 121 कानून मंत्री माननीय आस्था जी कृपया सदन में अपना पक्ष रखें। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं विपक्ष के सम्मानित सदस्य की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने काफी गंभीर मुद्दे उठाए, जैसे जुडिशियल डिलेज, वुमेन सेफ्टी और एनकाउंटर कल्चर और साइबर क्राइम। मैं शुरू में ये कहना चाहूंगी कि मुद्दों पर डिबेट होना ही लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन स्पीकर सर, देश के इंस्टीट्यूशन को सिर्फ फेलियर की नजर से देखना भी कौन सा न्याय है? प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है, लेकिन जो एफर्ट्स और रिफॉर्म्स चल रहे हैं उन्हें इग्नोर करना भी न्याय नहीं है। तो एक छोटी सी बात अर्ज करूंगी, सवालों से भागना कभी समाधान नहीं होता, कि सवालों से भागना कभी समाधान नहीं होता। जवाब देने का फैसला ही लोकतंत्र की पहचान होती है। स्पीकर सर, अब मैं विपक्ष के उठाए गए मुद्दों पर एक एक करके अपनी बात रखना चाहूँ। तो मैं जुडिशियल क्राइसिस और पेंडिंग केसेस से शुरू करती हूँ। स्पीकर सर, जुडिशरी में पेंडेंसी एक सीरियस इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज भी देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और आम आदमी को इंसाफ के लिए काफी वेट करना पड़ता है। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि सिस्टम में कोई काम ही नहीं हो रहा। सबसे पहले जजेस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ी है। हाई कोर्ट में जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ 2014 में 906 से बढ़कर 1100 प्लस हुई है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ लगभग 19,500 से बढ़ के 25,000 प्लस हुई है। वर्किंग जजेस की संख्या भी काफी इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट और जुडिशरी पेंडिंग केसेस पर काम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी ले रही है, जैसे कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट आया है, जिससे जल्दी हियरिंग और जजमेंट हो सके। सर, प्रॉब्लम रियल है, जस्टिस डिले होता है और आम आदमी परेशान भी होता है, लेकिन साथ ही जज की संख्या बढ़ रही है, कोर्ट डिजिटाइज हो रहे हैं और रिफॉर्म्स चल रहे हैं। स्पीकर सर, ओपोजिशन सरकारों के टाइम में भी जुडिशियल पेंडेंसी थी और आज भी है। ये इशू किसी एक पार्टी का नहीं, सिस्टम का है। और इसी पे कहना चाहूंगी, तारीख पे तारीख का दर्द सबको दिखता है, पर बदलाव का कदम क्यों नजर नहीं आता? तारीख पे तारीख का दर्द सबको दिखता है, पर बदलाव का कदम नजर क्यों नहीं आता? जजेस बढ़े, कोर्ट डिजिटाइज हुए, सिस्टम को रफ्तार दी जा रही है, पर सवाल ये है, सिर्फ उंगली उठाकर अपोजिशन कर क्या रही है? स्पीकर सर, मणिपुर की घटना पूरे देश के लिए दुखदाई थी, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन विपक्ष के मेरे साथी जो सरकार पर चुप रहने का आरोप लगा रही हैं, मैं उन्हें सच बताना है। एक लॉ मिनिस्टर होने के नाते मैं सिर्फ साफ कर दूं, हमारी नीयत और हमारा कानून दोनों ही बिल्कुल सख्त है। मणिपुर केस पर विपक्ष कहता है सरकार चुप रही। सच ये है कि जैसे वो दर्दनाक वीडियो सामने आया, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। 24 घंटे के अंदर सीबीआई को केस दिया, मेन अक्यूज को अरेस्ट किया और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी भेजा गया। और जैसा कि उन्होंने कहा नारी सशक्तिकरण के बारे में, अगर मैं नारी सशक्तिकरण के बारे में बोलूं तो आपने कहा कि हम सिर्फ बातें करते हैं। तो ये 3 बदलाव देखिए जो देश की महिलाओं के लिए कानून बनकर सामने आया है। 33% महिला रिजर्वेशन जो कानून पिछले 30 साल से लटका हुआ था, हमारी सरकार ने पास करके लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट फिक्स की है।
कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि कानून का डंडा उन पर चलाया है जो खुद कानून से ऊपर खुद को समझते हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति करने के बजाय आइए मिलकर कानून का साथ दें। स्पीकर सर, विपक्ष ने ऐसे नैरेटिव बना दिए हैं जैसे भारत का संविधान पुलिस स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ा हो। मैं साफ कहना चाहती हूँ, ना हम क्रिमिनल्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को आरआईपी ट्रीटमेंट देंगे। विपक्ष पूछता है न्याय अदालत करेगी या पुलिस की बंदूक? मैं कहती हूँ न्याय अदालत ही करेगी, इसीलिए पुलिस अकाउंटेबल भी होगी और क्रिमिनल्स को अनटचेबल भी नहीं रहने देंगे। इसमें कहना चाहूंगी, जब किसी ने कानून की मर्यादा को लांघा है जब किसी ने कानून की मर्यादा को लांघा है, तब कानून ने अपना कठोर चेहरा दिखाया है। हैदराबाद इनकाउंटर का जिक्र हुआ। देश गुस्से में था, लेकिन इंडिया रिवेंज से नहीं, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। इनकाउंटर ताली का सब्जेक्ट नहीं, जुडिशियल इंस्पेक्शन का सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी इसीलिए एग्जिस्ट करती है। पर स्पीकर सर, विपक्ष की दिक्कत समझ नहीं आती। पुलिस एक्शन ना ले तो सरकार सो रही है, और एक्शन ले तो डेमोक्रेसी खतरे में है। आखिर विपक्ष कहना क्या चाहती है? हमारी सोच सिंपल है, क्रिमिनल को कानून से बचने का शॉर्टकट नहीं, और पुलिस को कानून के बाहर जाने का शॉर्टकट नहीं। इंडिया जंगल राज से नहीं, जस्टिस राज से चलेगा। अगर मैं उनके चौथे प्रश्न पर बढ़ूं तो ऑनरेबल स्पीकर सर, विपक्ष ने कहा डिजिटल इंडिया साइबर क्राइम का वीआईपी लॉन्च हो गया। मैं कहना चाहती हूँ, डिजिटल इंडिया मतलब रिस्क फ्री इंटरनेट का प्रॉमिस नहीं, सिक्योर अकाउंटेबल सिस्टम बनाना है। हाँ, साइबर फ्रॉड और एआई डीपफेक्स बढ़े हैं क्योंकि देश का डिजिटल फुटप्रिंट भी बढ़ा है। लेकिन फर्क देखिए साहब, हम प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर रहे। 1930 साइबर हेल्पलाइन लाई, साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल, सस्पिशियस सिम ब्लॉकिंग और बैंक कोऑर्डिनेशन के साथ साथ डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लाया गया ताकि फ्रॉड को क्विकली ट्रेस और फ्रीज किया जाए। विपक्ष कहता है साइबर पुलिस 2G की स्पीड पर चल रही है। स्पीकर सर, चैलेंजेस हैं, मैन पावर और ट्रेनिंग गैप्स भी हैं, लेकिन कम से कम सिस्टम अपग्रेड तो हो रहा है। हम डिनाइल में नहीं, डिप्लॉयमेंट में हैं। और अगर सरकार किसी आम आदमी को थाने में सर्वर डाउन है और कल आना सुनना पड़ता है तो वो अनएक्सेप्टेबल है, मैं मानती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम को पूरी नीयत का प्रूफ बना देना भी ठीक नहीं है। सरकार का एम क्लियर है, विक्टिम को वेट नहीं, क्विक रिस्पॉन्स मिले। डेटा प्रोटेक्शन पर सवाल पूछा गया। मैं कहना चाहती हूँ, कानून मैजिक वॉन्ड नहीं होता, फ्रेमवर्क होता है, लॉ शील्ड देता है, इन्फोर्समेंट उसकी स्ट्रेंथ होती है। और स्पीकर सर, जो लोग आज डिजिटल सेफ्टी पर लेक्चर दे रहे हैं, उनके दौर में फाइल की स्पीड तो कभी-कभी इंटरनेट से भी स्लो होती थी। आज कम से कम साइबर रिपोर्टिंग और डिजिटल गवर्नेंस का नेशनल इकोसिस्टम तो खड़ा है। लोकतंत्र रील और स्लोगन से नहीं, इंस्टीट्यूशन और अकाउंटेबिलिटी से चलता है। हम डिजिटल इंडिया को साइबर क्रिमिनल का प्लेग्राउंड नहीं, सिटीजन का प्रोटेक्शन बनाना चाहते हैं। स्पीकर सर, कानून अपना काम करेगा और देश की जनता की समझदारी से सच और सियासत का फर्क भी पहचान लिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।